रात को मैं जाके रूम में बहुत रोती थी। हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो प्रेशर है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ज्यादा प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। एक तो 24 घंटे सब आपस में फाइट, यू नो, एक्यूज। फिर आप ट्रेटर भी हो, अलर्ट रहना एट ऑल टाइम्स, कुछ गलत ना बोलो, कुछ गलत ना दिखाओ, तो गलत लोगों के साथ ना बैठो, कौन सी चीज़ पे कैसे रिएक्शन दो। फिर रात को जाके इसके बारे में भी सोचना है कि पूरा दिन किसने क्या क्या बोला है, फिर अभी किसको निकालना है ताकि शक दूसरे पे आ जाए। ये सब स्ट्रेटजी करना ये आसान नहीं है। साहिल ने आपके पेरेंट्स की भी पोस्ट शेयर की थी स्टोरी पे, आपका इस पर क्या रिएक्शन है? क्या ऐसा करना सही है? नहीं, देखिए, ऑफ कोर्स ये सही नहीं है। एक तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी किसी के पर्सनल, प्राइवेट या पेरेंट्स के पिक्चर्स पोस्ट करना है। ही वाज कम्प्लीटली रॉन्ग इन दैट एंड ही क्रॉस्ड द लाइन। और मैंने उनको कॉल भी किया था, मैंने उनको मैसेज भी भेजा था कि आप प्लीज़ मेरे पेरेंट्स के पिक्चर्स निकालो। नहीं निकालो। नहीं, क्योंकि एक तो आपको पता है मैं ईरान से हूँ और आपको पता है ईरान में क्या चल रहा है, और मैं कभी अपने पेरेंट्स के पिक्चर्स को पोस्ट नहीं करती उनकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को पता हो कि वो मेरे पेरेंट्स हैं। उन सदस्यों का नाम मुझे बताओ जो आपको लगता है कि शायद वो ट्रेटर्स नहीं बिग बॉस के शो में आ गए हैं। है एक दो। जैस्मिन फॉर श्योर, जैस्मिन एंड आई डोंट नो, सूफी के पास बहुत सारे स्मार्ट क्वेश्चंस थे। सूफी बहुत सूफी वाज वेरी आउटस्पोकन। उसको बिल्कुल कोई डर नहीं था कि ट्रेटर्स मुझे मार देंगे। अच्छा, जैसे अपूर्वा भी, राइट? और मुझे ये सब अच्छा लगता है। हालांकि ट्रेटर्स के लिए ये अच्छी बात नहीं है, उनको निकालना चाहिए, पर मुझे ये जो स्मार्ट लोग थे ना, मुझे उनको रखना था गेम में, क्योंकि उससे आ जाता है मजा, है ना। सो एंड आई एम अ गर्ल्स गर्ल। आप देखो बहुत सारे गर्ल्स थे, all the men were dying mostly. So I was, no matter how much they were doubting me, I was like, let the girls be. क्या आप जानते हैं कि विनर कौन है? मैं स्पॉयलर्स तो ऑफ कोर्स मैं नहीं पूछूंगी कौन है। ऑफ कोर्स आई एम फॉलोइंग द शो, आई एम आल्सो क्यूरियस कि क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन जो भी विनर है, क्या आपको लगता है वो इंसान विनर का टैग डिजर्व करता है या करती है? I would say 50-50. मैं ये बोल सकती हूँ कि 100% डिजर्विंग नहीं है, पर ये भी नहीं बोल सकती कि 100% डिजर्विंग है। Date, kill, marry, and from the taters, either पूरव, रफ्तार और साहिल। हर्ष, पूरव एंड रफ्तार। हर्ष, पूरव, marry, kill, date. I would kill चलो पूरव। I would kill Purav. Because I can say that. It's okay. All the edits जो आप दोनों की बन रही थी। Because just I can't. No, actually I wouldn't. I wouldn't kill Purav. Okay, kill Purav. Kill. No, I would kill Harsh. Okay, I would kill Harsh. Okay. I would kill Harsh. Okay. I would date Purav. Okay. And I would marry Raftar. That's nice. But that's only because you asked. Otherwise. Okay. No. Raftar is married. Purav has a girlfriend, Harsh also. And I am happily looking for a businessman. Hi everyone, this is your host Riya, and today I am in conversation with the one. She plays like a game, like she is the game herself because she's the best trader in the game I have seen till now. Welcoming Elnaz. Yes, you guessed that right, by the way. Elnaz, welcome to Instant Bollywood. Thank you so much. I'm so excited. Yeah, so nice to have you. So nice to see you, and you are really playing like a traitor, like how a traitor should play. Thank you. Like kudos to you. So many guys are rooting for your game, and आपका एक नया क्लैन भी बन चुका है, जो मैंने जैसे कि आपको कहा, लाइक सो मेनी फैन फॉलोइंग आपकी बढ़ चुकी है, आप द ट्रेटर्स। बट बिफोर क्वेश्चनिंग यू अबाउट द गेम, आपने पहले कहा था कि आप लाइक सो मेनी रियलिटी शोज आप नहीं देखते हैं, अवॉइड करते हैं।
What changed your mind to sign in for the Traitors? I must ask you. ओह या देखिए जब बीबीसी मेरे पास आया था ये ट्रेटर्स के लिए हाँ. तब भी एक्चुअली उससे पहले मेरी टीम ने बोला था कि ये एक रियलिटी शो है, ये है वो है, और मैंने बोला था यार मुझे रियलिटी शो नहीं करना है, उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे, अब जाने दो. हाँ. फिर they were constantly insisting like एक बार मिल लो, एक बार मिल लो. फिर मैंने बोला ठीक है मिल लेते. तो जब मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ गया और मुझे पता चला कि बस ये नहीं है कि आप एक ही घर में जाके बस झगड़ा करके बस वही हो जाता है ना. एक्चुअली उसमें स्ट्रैटेजी है, उसमें फिजिकल वर्क है, यू नो. ट्रेटर्स में व्हाट यू आर एक्चुअली सपोज टू डू इज मिशंस एंड स्ट्रैटेजाइज एट ऑल टाइम्स. आप सोचो अगर आप ट्रेटर हो या ना भी हो, इनोसेंट्स को भी स्ट्रैटेजाइज करना है ना आपस में. हाँ, of कि course. क्या कौन हो सकता है, कौन हो should सकता है. find out who the traitor is. सो जब मुझे पता चला कि उसमें थोड़ा एक्चुअली ब्रेन्स का इस्तेमाल करना है, फिजिकल वर्क करना है, वो सब है उसमें, थोड़ा दिखा सकते हैं कि ये सब है. और वैसे जैसे मैंने पोस्ट किया था इसके बारे में कि ये जो अनकॉन्शियस बायस है प्रिटी वुमेन के बारे में कि ये तो सिर्फ प्रिटी ही है. तो मैं हमेशा चाहती थी कि लोगों को मैं कैसे दिखाऊं कि मैं सिर्फ एक प्रिटी फेस नहीं हूँ, इसके पीछे बहुत कुछ है. तो मुझे लगा कि ये ट्रेटर्स के साथ मैं कर सकती हूँ. एंड शायद जो 20 प्लेयर्स थे उन वो लोग सब सोचे थे. एंड I got to be the lucky one, I guess, or maybe I just played the game well. So it turned out exactly the way I wanted. कर सकते थे नहीं, आपने कर ही दिया है. Everybody is like really rooting for you क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से एनालाइज किया. एंड टॉक अबाउट सीक्रेट मिशन, कुछ भी हो जाए आप इंडिविजुअली भी आप खेल रहे थे. यू डोंट नीड एनीवन, आपने सबको बताया है. दैट इज रियली 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 अ ग्रेट थिंग. बट आपने अभी रिसेंटली पूरब झा की अगर मैं स्टोरी की बात करूँ, उन्होंने रिसेंटली हाल ही में पोस्ट आपके बारे में रीपोस्ट की है जो आपने रिसेंट पोस्ट किया था. सेज कि मैं बच्चों की तरह अगर लग रहा हूँ तो मैं नहीं हूँ, एंड मैं भी अपना इंडिविजुअलिटी की तरह खेल रहा हूँ. आपके इस पर क्या रिएक्शंस हैं? पूरव भी बहुत अच्छा खेल रहा था, पर अभी आप इसके बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हो तो वो है कि ऑब्वियसली पूरव हैड एन एडवांटेज कि वो ऐसा बंदा है, ऐसा पर्सनैलिटी है जो उस पर ज़्यादा शक नहीं जाता है. देखिए आई एम out there, my height is out there, my personality is out there. कुछ भी हो जाता है, first of all you see me. Yes. So having the advantage of being a little in the background is great as a traitor. जो पूराव के पास था, which is good for him. But saying that, of course he also played as a traitor and he played well, and वो सब भी आ जाता है उसमें, क्योंकि you can have an advantage, but if you mess it up, your advantage is not going to do anything for you. है ना? So he played really well. I wouldn't say that. For sure he did a good job. Yeah, he did a good job. But you did a great job. Thank you. And you know what? Jasmine was actually right because अभी recently ना Rebel Kid and रफ्तार का एक reaction video था on their memes, and they said कि Jasmine ने 30 से 32 बार आपका नाम लिया है कि Elnaz हो सकती है, Elnaz is a traitor, she is like that, but nobody was listening to her, you know what? और आपने किस तरह से वो situation पलटी, and you were actually voting for Jasmine, Circle of शक में. तो आपने वो कहीं कैसे उस सिचुएशन को तोड़ा मरोड़ा ताकि आप पे शक ना जाए? देखिए, जो मेरे ऐसा नहीं है कि एक बंदा हमेशा आपका नाम ले सकता है, पर उससे सबके ओपिनियंस चेंज नहीं होते हैं. बाकी लोग भी देखते हैं ना कि आप क्या कर रहे हो. बाकी लोगों को, आपने खुद देखा, बाकी लोगों को लगा कि मुझे एक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाकी लोगों को लगा कि मुझे मिशंस में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. वो मेरा गेम प्ले था. मैं वैसे दिखा रही थी, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था. मैं ही जो लोग बात कर रहे थे, जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे, वो मैंने ही प्लान किया था. तो ऑब्वियसली मैंने पूरव के साथ प्लान किया था ऑब्वियसली. सो ऑब्वियसली ये सब मैंने किया तो इसीलिए लोगों को इतना लगा नहीं.
when they started doubting me was when Purav also started throwing me under the bus. Right? So मेरे एक्टिंग के वजह से या मेरे एक्शंस के वजह से वो डाउट नहीं आया था. That's true. And also, you know what? जन्नत का जो नहीं सॉरी नॉट जन्नत, उर्फी का जो ड्रीम है ना, शी इज एक्चुअली स्पिरिचुअली, उनको जो सपने आते हैं वो सच होते हैं. आई डोंट नो वो रियल था या नहीं था, बट इन्होंने एपिसोड में कहा था कि आई हैड अ ड्रीम दैट महीप इज अ ट्रेटर, एलनाज इज अ ट्रेटर एंड पूरब, मतलब ये दो नाम उन्होंने कहा था कि ये तीनों में से ना कोई तो है ट्रेटर. उसमें से दो सच थे बकायदा, लेकिन उनको पता नहीं था कि कौन है क्या नहीं है. I mean, जब उनका वो रिएक्शन था उस पर भी किसी ने रिएक्ट नहीं किया. ऑफ कोर्स इसे सपना ही है, सपना तो कभी झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट उर्फी पर्सनालिटी, लाइक किस हद तक आप उनसे बॉन्ड रखती हैं, एंड हाउ स्पिरिचुअली अगर मैं बात करूँ कैसी बातचीत हुई थी इस पर? देखिए स्पिरिचुअली तो इतनी सारी बातें हुई नहीं है, पर उर्फी बहुत स्मार्ट है. उर्फी इज अ वेरी वेरी अगेन इसमें भी वो बायस आता है जिसके बारे में मैंने पहले बात किया था. उर्फी भी उसके कपड़े के वजह से, द वे शी लुक्स, व्हाटएवर शी डज, पीपल जज हर इन अ डिफरेंट वे. बट अगर आप वो कपड़े भी देखो, कितना दिमाग जाता है उसके पीछे, कितना काम, क्रिएटिविटी, टाइम, क्रिएटिविटी, वो हर कोई नहीं कर सकता है. ऑफ कोर्स. तो उर्फी इज she reads a lot, she is well read, she is well educated about a lot of things जो on a day to day basis लोग शायद उसके बारे में बात ना करें. But she is a very very smart girl, and dreams also come in your unconscious conscience a little bit, क्योंकि जिसके बारे में आप सोचते हो, right? So she got it right. You never know. Yeah, she got it right. Yeah, and I also saw Sahil's interview जहाँ पे वो काफ़ी बार इन्होंने ये कहा है कि मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, मैं बहुत नाराज़ हुआ, क्योंकि मैं एलनाज, जिसे मैं बहुत ही करीब दोस्त मानता था, उसने मुझे ही बैक स्टैप कर दिया और मुझे ही एलिमिनेट कर दिया, जिसकी वजह से उनको बाहर निकलना पड़ा और जिसके लिए वो खुश नहीं है. आपके इस पर क्या रिएक्शन है? देखिए साहिल मेरा दोस्त था, और इसके वजह से, क्योंकि वो मेरा दोस्त था, मैंने उनको रेकमेंड किया पीवीसी को. मैंने ही उनको रेकमेंड किया ट्रेटर्स के लिए. हाँ जी. और ट्रेटर्स इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ गेम. अभी सबको पता चला है. ऑब्वियसली जो लोग ट्रेटर्स यूके ने देखा है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, उनको पता है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हो सकता है. मुझे बाकी कंटेंट के बारे में मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं कि वो क्या सोच रहे थे. पर मैं अपने बारे में बता सकती हूँ कि ये शो करने से पहले मैं बहुत रो रही थी. क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये मैंने सही डिसीजन लिया है क्या. मैं जाऊंगी उधर, क्या अगर मैं फर्स्ट डे में निकल गई तो? व्हाट इफ इट्स नॉट गोना बी गुड फॉर मी? ये सारी चीज़ें थे मेरे दिमाग में, एंड मुझे पता नहीं था क्या होने वाला है. एक्चुअली किसी को पता नहीं था, क्योंकि कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल बिलीव, क्योंकि कभी कभी मैं देखती हूँ कमेंट्स में लिखते हैं लोग ये शो स्क्रिप्टेड नहीं था. जो भी हुआ है वो नेचुरली हो गया उस वक्त, यू नो. और जो वो पहले 5 मिनट में जब मुझे जाना था, वो पता नहीं मुझे उन लोगों ने मुझे ये पावर कैसे दिया कि किसी और को चूज करो, वरना निकिता के बजाय मैं जा सकती थी. Of course, right? And you chose for yourself. Yeah. So that's the game. This game is like that. They give you all the rules. They tell you हो सकता है कि आप कभी भी जा सकते हो. एक और चीज़, जब हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट में देखिए हमारे मैनेजर्स जो हैं हमेशा कोशिश करते हैं कि जितना हम हमारे आर्टिस्ट के लिए कर सकते हैं उतना करेंगे. वो जो मिनिमम गारंटीज होते हैं ना, मिनिमम गारंटी एपिसोड्स,
BBC was saying हम लोग ये सब करते नहीं क्योंकि the concept of the show is that अगर वो पहले दिन में गई तो वो पहले दिन में गई, वो हम मिनिमम गारंटी कैसे दें उनको, कैसे वापस लेके आए, बाकी प्लेयर्स को तो हम खेल खराब करेंगे, है ना। तो वो मिनिमम गारंटी मेरे पास भी नहीं था, किसी के पास भी नहीं था। सो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है गेम के लिए। और ये दूसरी बात ये भी है कि जब आप चुन गए हो, जब आप ट्रेटर हो, उस वक्त आप एक गेम खेल रहे हो। और आप ये भी है कि हमारे पास फोन्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, हमको एक दूसरे के रूम्स को भी पता नहीं थे। एग्जैक्टली। खेल के बीच में कुछ दिनों के बाद मुझे रूम्स, हम सबको रूम्स चेंज करना पड़ा, ताकि बाहर जाते वक्त हमेशा कोई जा रहा था हमारे साथ। मतलब nobody कुछ can पता see- भी नहीं no, हमको पता नहीं था कौन कौन से रूम में है। रात को you were not allowed to leave your room. We were not allowed to leave तो our फिर rooms. आप ऐसे ट्रेटर बन के कैसे जाते थे रात को? वो भी they would take you. ओके। वो लोग आते हैं आपके पास, वो क्लोक पहनाते हैं, फिर आपको कवर करके लेके जाते। और बाकी लोग भी थे बाकी प्लेयर्स के दरवाजे के पीछे, ताकि कोई प्लेयर बाहर ना देखे। नहीं तो पता चल जाएगा। सीक्रेटली चल रहा था ये सब। एक्चुअली ये मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसके बारे में बात करना, क्योंकि ये जो बिहाइंड द सीन्स चल रहा था ट्रेटर्स के, हमें खुद पता नहीं था। ऑब्वियसली। और मुझे नहीं लगता कि किसी को पता है कि हम कैसे खेल रहे थे। और पूरा दिन वो सारे मिशंस कर लो, ये पूरा एक्टिंग कर लो, और फिर रात को जब सब सो जाते हैं, हम ट्रेटर्स 2 घंटे के लिए सीक्रेट टावर में जाते हैं और झगड़ा करके, बात करके, स्ट्रैटेजी करके, फिर कुछ डिसीजन ले लेते हैं, और फिर सुबह दोबारा उठ जाओ, ऐसे एक्ट करो जैसे आप इनोसेंट हो। जैसे रफ्तार बोल रहा था अंशुला को कि इसके अंडर आइज ब्लैक हो गए हैं, इसलिए वो सोती नहीं है। और मैं उस वक्त मैं सर्कल ऑफ शक में सोच रही थी कि भाई मेरे डार्क सर्कल्स होने वाले हैं, मैं ही नहीं सो रही हूँ, बेचारी अंशुला को छोड़ दो, you know? और वो आपको भी नहीं, और उनको भी नहीं दिख रहा है कि आप ट्रेटर, which is really really nice game that you play. It's very tough. और रात को मैं जाके रूम में बहुत रोती थी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेशर है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ज्यादा प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। एक तो 24 घंटे सब आपस में फाइट, you know, accuse. फिर आप ट्रेटर भी हो, अलर्ट रहना एट ऑल टाइम्स, कुछ गलत ना बोलो, कुछ गलत ना दिखाओ, तो गलत लोगों के साथ ना बैठो, कौन सी चीज़ पे कैसे रिएक्शन दो। फिर रात को जाके इसके बारे में भी सोचना है कि पूरा दिन किसने क्या क्या बोला है, फिर अभी किसको निकालना है ताकि शक दूसरे पे आ जाए। ये सब स्ट्रेटजी करना ये आसान नहीं है। मुझे पता नहीं था कि लोगों को ये दिखाई देगा कि नहीं, क्योंकि मुझे लगा शायद लोग बोले कि चलो ये तो बहुत इजी है। जैसे सीक्रेट मिशन के बारे में भी मैंने कहीं पढ़ा, किसी ने लिखा था अरे ये तो बहुत आसान था, उसके बारे में मैं एक पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ। कहीं अच्छा you gonna post it? I'm gonna explain that secret mission, क्योंकि besides me किसी को पता नहीं था कि कैसे हो गया ना वो secret mission। तो ये जो I feel like ये जो BTS है ना, behind the scenes, जो ट्रेटर्स के behind the scenes है, ये शायद थोड़ा it can be useful or fun for people to know. Fun because you never know कि आपका अगला मूव क्या होने वाला है, which excites you more. लेकिन मैं पूरब जा से पहले साहिल के बारे में बात करना चाहूँगी कि साहिल ने कई दफ़ा, चलो डिसअपॉइंटमेंट की बात तो हो चुकी है, जो मैंने आपको कहा था कि वो काफ़ी नाराज़ हैं आपसे, लेकिन साहिल ने आपके पेरेंट्स की भी पोस्ट शेयर की थी स्टोरी पे। आपका इस पर क्या रिएक्शन है, क्या ऐसा करना सही है? नहीं देखिए, ऑफ कोर्स ये सही नहीं है। एक तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी किसी के पर्सनल, प्राइवेट या पेरेंट्स के पिक्चर्स पोस्ट करना है। ही वाज कम्प्लीटली रॉन्ग इन दैट एंड ही क्रॉस्ड द लाइन। एंड और मैंने उनको कॉल भी किया था, मैंने उनको मैसेज भी भेजा था कि आप प्लीज़ मेरे पेरेंट्स के पिक्चर्स निकालो। नहीं निकालो? नहीं, क्योंकि एक तो आपको पता है मैं ईरान से हूँ,
और आपको पता है ईरान में क्या चल रहा है, Of course. और मैं कभी अपने पेरेंट्स के पिक्चर्स को पोस्ट नहीं करती उनकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को पता हो कि वो मेरे पेरेंट्स हैं। तो मैंने उनको ये ऐसा ही बोल दिया कि अगर आपको मेरे बारे में बात करना है, जो बोलना है आप कर लो, पर मेरे पेरेंट्स के पिक्चर्स निकाल Was देना। he rude to you on call? नहीं, उन्होंने मेरा कॉल ही नहीं उठाया, अच्छा, और मेरा रिक्वेस्ट का भी एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट नहीं किया। तो वी आर टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट दैट नाउ, एंड दैट्स इट। Okay, hope for the best. But Purav Jha, coming back to him, there are so many reels, कितनी सारी edits आप पर और पूरव पर बन रही हैं जहाँ पर पूरव कहते हैं कि यार अल्लाह से बात करके मेरे को शर्म आ जाती है, I feel shy, and people started manifesting कि ये दोनों का कपल कुछ हो सकता है। आपका क्या रिएक्शन है इस पर? मुझे पता नहीं है कि लोग ये मैनिफेस्ट कर रहे Yeah, हैं, मुझे I've पता seen नहीं like इसके two बारे to में three बिल्कुल। देखिए, मुझे पता नहीं था कि पूरव को शर्म आ रहा था, क्योंकि मैं वहाँ पे सोच रही थी बार बार कि ये बंदा मेरे साथ मेरे पास आके बात क्यों नहीं कर रहा है। मतलब मैं जब भी मैं उसके पास जाती हूँ वो जाता है। I'm like, भाई तुम मेरा फेलो ट्रेडर हो, थोड़ा मेरे साथ बात कर लो, थोड़ा रात को सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, दिन में भी थोड़ा बात करना है कि उसने क्या बोला है। हाँ, सो बात ही नहीं हो रही थी। तो अभी मुझे पता चला कि पता नहीं अभी क्या अभी पता चला क्या, बट अच्छा बच्चा है अच्छा बच्चा है। हाँ। Okay. Cute boy. ओके, लेकिन पूरव झा को एज अ ट्रेटर अगर आप ऑन अ स्केल 1 से 10 तक रेट करना चाहें, 10 बीइंग द हाईएस्ट, तो आप क्या रेट करेंगे? 10 तो खुद को दे दूंगी। For And I think sure. आप भी एग्री कर रहे हो। For sure. And I would give Purav a solid 8. 8. Yeah. ओके, एंड अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि आपको ट्रेटर्स में पूरव को रिप्लेस करना है किसी दूसरे सदस्य से ट्रेटर बनने के लिए, तो आप किसे इनवाइट करेंगे? देखिए, एक तो आई फील लाइक जब सिर्फ 2 ट्रेटर्स बचे हैं, जो हमारे लिए बिगिनिंग से ही हो गया था ऐसा। अगर आप ट्रेटर्स यूएस या यूके में देखो, कभी कभी वो लोग 4 ट्रेटर्स चुनते हैं। हाँ, तो हमारे 3 थे और पहले दिन में एक गया। हाँ। तो गेम में यू हैव टू स्टिक विद योर ट्रेटर। उनको जल्दी निकालने में इट्स नॉट द राइट थिंग, बिकॉज देन यू विल लूज, राइट? सो मुझे उनको रिप्लेस नहीं करना था, बट अगर आप मुझसे पूछो कि 3 ट्रेटर्स दैट वुड बी माई आई वुड चूज, मैं वो बोल सकती हूँ आपको। मी, I'm the best traitor. I would choose Sudhanshu, and I would choose Apurva. Oh, yeah, she can be the good one. Yeah. Yeah. I don't know, okay. I think she would do a good job. Yeah. Yeah. And also, you know what? About inviting Nikita को जब आपने invite किया, first of all, everybody was shocked कि पहले ही एपिसोड में 10 मिनट के अंदर एलनाज ने आउट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया निकिता को। लेकिन बाद में जब री एंट्री हुई थी, रेबल किड वाज लाइक, जैसे ही उनकी रेबल किड वाज लाइक स्टेयरिंग एट यू कि अब तो बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे एक्चुअली बहुत गिल्ट फीलिंग हो रहा था। अच्छा। कि मैं निकिता को जानती भी नहीं थी, और उन लोगों ने बोला कि बस किसी को चूज करो, और मैं किसी को जानती नहीं थी। मतलब you know, so I was like, Abhi, like, what are you going to do? And I was trying to be very aware, you know, कि हम आए हैं। और मैंने कुछ 2-3 मिनट उससे पहले मैंने सुना था, लक्ष्मी ने बोला था कि निकिता इज अ वेरी गुड पोकर प्लेयर। बोला हम तो गए भाई, ये पोकर प्लेयर आए तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपका रीजन था एक। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला अभी किसी को चूज करो, तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, पोकर प्लेयर को बाहर कर देते हैं, क्योंकि ये गेम में पोकर प्लेयर का बहुत एडवांटेज होता है। तो इसीलिए, अदरवाइज शी इज वेरी लवली गर्ल एंड वी आर वेरी, शी इज नॉट इवन टेकन इट इन अ बैड वे। शी इज लाइक बाबा इट्स अ गेम, लेट इट गो, इट्स फाइन। बिकॉज पैलेस में भी अभी हम लोग कितने 24 आवर्स हम शूट कर रहे थे, वो लोग बस 1 घंटे का कट डालते हैं। मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने बोला यार बेचारी ऐसे। पर लेकिन आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था वो भी। देखो हम गेम खेल रहे हैं ना, यहाँ पे स्वीट्स देने थोड़ी आए हैं। Exactly.
गेम खेल रहे हैं, गेम खेलना है, शो के लिए आए हैं। हाँ। इतना बड़ा प्रोडक्शन है, आप उसको थोड़ी खराब करोगे बस आपके पर्सनल जो आपको, नहीं बेचारी को वो उसको नहीं निकालना। नहीं भाई, मैं गेम खेलने आई हूँ, मुझे गेम खेलना है, आप मुझे ऑप्शन दे रहे हो किसी और को निकालने में, आई एम सॉरी पर ये गेम है। हाँ बस गेम है। बट लेकिन निकिता ने जब निकिता को इनवाइट भेजा था टू बी द ट्रेटर इन द गेम, उन्होंने जब रिजेक्ट किया और उन्होंने बोला भी था वीडियो पे कि मुझे पता है कि मुझे पता है कि जो भी ट्रेटर्स हैं उन्होंने मुझे क्यों इनवाइट किया, क्योंकि उनकी भी स्ट्रैटेजी होगी मुझे निकालने की। सो बीइंग अ पोकर प्लेयर कमिंग फ्रॉम पोकर बैकग्राउंड, तो उनको वो स्ट्रैटेजी पता चल चुकी थी। और हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि वो स्मार्ट है। डू यू थिंक आपने अंडर एस्टिमेट किया निकिता को इन अ वे? नहीं बिल्कुल नहीं। अगर अंडर एस्टिमेट किया होता तो मैं उसको पहले 5 मिनट में थोड़ी निकाल देती। मुझे पता था कि वो स्मार्ट है। हाँ। आप कोई भी हो, कुछ भी हो, अगर आप पोकर प्ले करते हो एज ए प्रोफेशन, आपको बहुत कुछ पता है उस वक्त। और उस रात को भी अगर आपको याद है, मुझे जानवी जी को रिक्रूट करना था, पर इसमें मेरे और पूरव के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम्स थे कि पूरव वाज नेवर लिसनिंग टू मी। जो भी मेरे स्ट्रैटेजीज थे वो हमेशा उसको घुमा के जो उसको करना था कर रहा था। पर अभी जब मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ कि मैं क्या बोल रही थी, मुझे क्या करना था। पर जब मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि भाई मेरे तो बहुत अच्छे स्ट्रैटेजीज थे, पर वो कभी हुए नहीं। If we would have recruited Janvi, the next day they would have voted Janvi out, they would have gotten another traitor. वो इनोसेंस बहुत खुश हो जाते थे कि हम लोगों ने कब से बोला कि जानवी है, एलनाज से कब से बोला है कि जानवी है, तो एलनाज इज गुड एट दिस और व्हाटएवर, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। I know. So again, coming back to, as one traitor you cannot make decisions alone. जो आपके फेलो ट्रेटर्स हैं वो इतना उनके पास भी इतना इन्फ्लुएंस है कि आप अकेले नहीं कर सकते हो। So टीम के साथ करना। yeah, it was the same. It was the same with when Raj and Purav were there, both when they suggested to kill Sahil. I remember we were in that tower for every night. We were there more than 1 hour. We would discuss and we would talk and कोई ना बोल रहा था, कोई हाँ बोल रहा था, फिर ये करो वो करो। Me and Purav also fought a lot of times. हाँ, वो दिख रहा भी था उधर। हाँ, because we were like it's normal, right? Yeah. So as you can see, मेरे जो मुझे करना था बहुत बार नहीं हुआ। लेकिन यू नो व्हाट, आपकी एक आर्ग्यूमेंट्स भी हुई कई बार। और नेक्स्ट एपिसोड जो भी 6 एपिसोड्स लाइव होने के बाद भी कमिंग अप में दिखाया है कि आप और पूरा भी एक साथ झगड़ रहे हैं। आई डोंट नो, वो तो नेक्स्ट थर्सडे ही पता चलेगा। आई डोंट वांट एनी स्पॉयलर्स, बट लेकिन यू नो व्हाट कि इतने आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद आपको ऐसा कौन सदस्य लगता है कि जो मुंह पे जो वो भी बोल रहे हैं ना, वो एकदम कैमरा के लिए कर रहे हैं, आप बेमतलब की आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं जस्ट टू शो ऑफ कि भाई मैं भी हूँ इस गेम में, लाइक देखिए मुझे पता नहीं कि कौन एक्चुअली इसके लिए कर रहा है या कर रहा था, पर हाँ शायद बहुत सारे लोगों को पता है कि वो जो थोड़ा मसाला देना उससे थोड़ा यू विल स्टैंड आउट एंड यू विल बी इन द आई अ लॉट मोर, क्योंकि व्यूअर्स को भी वो अच्छा लगता है। बस मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे एक्चुअली स्ट्रैटेजी और गेम अच्छे से खेलना उसमें ज़्यादा मज़ा आता है कि अभी मैं जाके किसी के साथ फाइट करूँ या यू नो जस्ट टू स्टैंड आउट लाइक दैट। दैट्स नॉट माई स्ट्रैटेजी, दैट्स नॉट माई वे, पर हो सकता है कि बाकी लोगों के लिए। अच्छा लास्ट गिव मी सम नेम्स, आप उन सदस्यों का नाम मुझे बताओ जो आपको लगता है कि शायद वो ट्रेटर्स नहीं बिग बॉस के शो में आ गए हैं। है एक दो, जैस्मिन फॉर श्योर, जैस्मिन एंड आई डोंट नो, सूफी के पास बहुत सारे स्मार्ट क्वेश्चंस थे। सूफी बहुत सूफी वॉज वेरी आउटस्पोकन, उसको बिल्कुल कोई डर नहीं था कि ट्रेटर्स मुझे मार देंगे। अच्छा, जैसे अपूर्वा भी, राइट? और मुझे ये सब अच्छा लगता है। हालांकि ट्रेटर्स के लिए ये अच्छी बात नहीं है, उनको निकालना चाहिए, पर मुझे ये जो स्मार्ट लोग थे ना, मुझे उनको रखना था गेम में, क्योंकि उससे आ जाता है मजा, है ना? सो एंड आई एम अ गर्ल्स गर्ल,
आप देखो बहुत सारे गर्ल्स थे, all the men were dying mostly. Yeah. So I was, no matter how much they were doubting me, I was like, let the girls be, you know. Yeah. So but Sufi's reactions also are very, very over the top. Spiraling. Yeah, dude, he's spiraling. I love that. I love that too. So yeah. Yeah. Talking about Apurva, that you said कि अभी हाल ही में हमने निकिता का भी इंटरव्यू लिया था, and once she said that कि अपूर्वा को जितना मैंने परखा है, she is the fakest in terms of her personality to show, क्योंकि वो अपनी real personality ट्रेटर्स के शो में नहीं दिखाती हैं. शी इज़ जस्ट बीइंग pretentious and being थोड़ा सा फेक. आपके पर्सपेक्टिव से अगर मैं जानना चाहूँ तो कितना सच है? मुझे नहीं लगता कि अपूर्वा फेक है. अपूर्वा इज हर सेल्फ, और वो आपको सेकंड एपिसोड में बहुत अच्छी तरीके से दिखाई जाता है, क्योंकि जैसे उसने, मतलब आप शो में देख रहे हो, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है. आप सोचो, मैं एक ट्रेटर हूँ, वो सर्कल ऑफ शक पे हूँ, और ये बंदी बोलती जा रही और जो भी बोलती इतना एप्ट, इतना सही, और मैं सोच रही हूँ कि भाई क्या ब्रेन्स है इस लड़की के पास, हाउ स्मार्ट, यू नो. एंड दैट्स व्हाट अपूर्वा इज. अपूर्वा इज जस्ट, शी इज herself. दैट्स व्हाई आल्सो बात करने में भी बहुत सारी चीजें बोलती है जो शायद बोलना नहीं चाहिए. तो आई फील लाइक if you are not yourself, if you're pretending, then you will pay attention to these things. Of course. But she is herself. She just blabbers whatever. Yeah. And that's what people love about her. That's what people love about her. That's what works for her. Yeah. मैं वैसा नहीं हूँ. Yeah. So everyone is different. अपूर्वा की पर्सनालिटी ना, आपने जैसे कहा कि वो एकदम ब्लंट है, जो उनके मुंह में, जो उनके दिमाग में आता है वो मुंह पे बोलती हैं, वो ज़्यादा सोचती नहीं है कि कौन क्या सोचेगा. शी इज जस्ट लाइक दैट. हाँ. बट लेकिन अगर पर्सनालिटी और बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ कि देर आर सम रूमर्स दैट शी वॉज रियली रूड टू आशीष जी, क्योंकि जब वो सो भी रहे थे, लाइक यहाँ सोएंगे, तो थोड़ा बहुत वो थोड़ा बिहेवियर वाइज में, क्या आपको लगता है कि शी डोंट? No, I don't think she was rude to आशीष जी, क्योंकि मैं थी वहाँ पे और मैंने देखा एक्चुअली जब आशीष जी को लेटना था, अपूर्वा ने हर्ष को बोला कि उठ जाओ ताकि वो सोफे पर लेट सकें. ओके. हालांकि हर्ष ने बोला नहीं, ठीक है, उनको जमीन पे सोने दो. आप इसके बारे में बात नहीं करते हो, पर लड़की के बारे में बात करते हो. और ये भी एक दूसरा बायस है जो हमारे सोसाइटी में है, कि उन्होंने बोला था कि अरे उठ जाओ, तो वो बड़े हैं आपसे, वो लेट सकें. हर्ष ने मजाक में बोला जाने दो, और आशीष जी भी इतना कूल है वो कि वो कहीं भी सो जाते थे. वो द हाईलाइट ऑफ द शो फॉर अस वाज आशीष जी sleeping at all time everywhere. That's why people were doubting him. कि ये तो सोते रहता है, इनको फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रेटर है. So but no traitor would sleep like that. I don't think Apurva was never rude to him directly. Okay. Right? Apurva talks like that. Yeah. Some people have a way of talking like Yeah. that. Should have, like, I personally, me myself, when somebody is elder than me, I always address them with sir, ma'am, ji, right? Maximum the ji has to be there. Okay. कई लोग ऐसा बात नहीं करते हैं. Should they change it? Maybe not. Who am I to decide? Or who are you to decide? Yeah. That's up to like different perspective. Totally agree. लेकिन live and let live. Okay. You know what, Elnaz? आपकी भी एक ये है कि आप जो भी बोलते हैं वो आप सीधा बोलते हैं, जो आपको लगता है. यू इवन दो यू स्ट्रैटेजाइज थिंग्स बट इन अ गुड वे, है ना. बट लेकिन आपको ऐसा कौन सदस्य लगता है ट्रेटर्स के शो में जो पहले ही दिन से आउट होना चाहिए था? वो कर क्या रहे हैं इन दिस हाउस, इन दिस पैलेस, इन दिस शो? कोई नहीं है. मैं बताऊं आपको क्यों? आप गेम में हो और आप बाकी लोगों को देख रहे हो कि यार ये तो क्या, ये तो बेवकूफ़ है, जैसे लोगों ने मेरे बारे में सोचा था, या इससे तो ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. पर मैं आपको बताऊं, जितना BBC वालों ने हमारे साथ बात किया, चेक्स किया,
फिजिकल टेस्ट किया, साइकोलॉजिकल टेस्ट किया, वो मैंने ज़िंदगी में कभी किया नहीं था। तो अगर उन्होंने आपको चूज़ किया ये गेम के लिए, कहीं ना कहीं यू आर बेटर देन somebody else that they tested, right? So everyone will have something to add to the game, always, be it looks, be it brains, be it strategy, कुछ ना कुछ. So I don't think कि वो पहले दिन में जाने, गेम है, कोई भी जा सकता है. Seriously, anything could have changed at all times, and ये जानना बहुत ज़रूरी है. But Anas, you know what? I don't know if you are there in finals, आप finals तक पहुँचे कि नहीं, but you deserve a lot. I know that you know who's the winner. मुझे पता है कि आप जानते हैं कि विनर कौन है. मैं स्पॉयलर्स तो ऑफ कोर्स मैं नहीं पूछूंगी कौन है. ऑफ कोर्स आई एम फॉलोइंग द शो, आई एम आल्सो क्यूरियस कि क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में. लेकिन जो भी विनर है, क्या आपको लगता है वो इंसान विनर का टैग डिजर्व करता है या करती हैं? अगेन आप ऐसे कभी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि a lot goes to that. आपको पता नहीं विनर क्या है, कौन है, इसीलिए मैं अभी जो भी बोलूं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, रिवील हो जाएगा. आपके पर्सपेक्टिव से आई वुड से 50-50. मैं ये बोल सकती हूँ कि 100% डिजर्विंग नहीं है, पर ये भी नहीं बोल सकती कि 100% डिजर्विंग है. ओके, 50-50. ओके. बट लेकिन Alas, after the show, okay. I also have to make sure I'm saying the right thing. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ट्रेटर्स के पैलेस में हूँ right now. क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, ताकि कुछ गलत ना बोलूँ, आपको रिवील ना करूँ. But you know what, Alas, after the show आपकी काफ़ी बहुत सारे सदस्यों से बातचीत हुई रहेगी, आप वाइब कर रहे होंगे सबके साथ, मिलजुल रहे होंगे, बात कर रहे होंगे कि कैसे गेम हुआ, क्या हुआ. बट हु इज़ द वन जो आप अपने घर पे किसी को इनवाइट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी उनसे भले ही वो इंसान अच्छा हो, लेकिन आपकी वाइब भी नहीं जम रही है उनसे. यू कांट मैच योर वाइब. I can't match my vibe. कितने सारे प्लेयर्स थे, कौन कौन था गेम में, ऑलरेडी भूल चुकी हूँ. I don't know, I think me and Lakshmi didn't gel well. और maybe क्योंकि इतना टाइम नहीं था हमारे पास, शायद, you know, Maybe. because she also was one of the ones who went early. Yeah. I'm sure she's a lovely प्लेयर. girl, but yeah, maybe that. पर वैसे मैं किसी को इनवाइट नहीं करती घर पे. क्यों? मेरे पास टाइम ही नहीं है. मैं हमेशा अकेली हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कभी किसी, मतलब मैं चाहती हूँ और मैं सबसे प्यार करती हूँ, सबके साथ मुझे हैंग करना है, बात करना है. बहुत सारे अच्छे लोग हैं. एक तो half of the players were upset with me after the game. क्यों? Because I was the traitors. अरे I was but the that's a traitor. show about. Yeah, exactly. और मैं बाहर आके मैं सोच रही थी भाई ये तो गेम है, गेम तो यही है. But I guess बहुत सारे लोग थे जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था, and they got very bitter, you know. Can you name some? बहुत सारे थे, बहुत सारे थे. Okay, sorry. बहुत सारे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये अगर आप नॉर्मल from the normal crowd, if you would have gotten people, maybe it would have been different. जब आप celebrities लाते हो, हर एक का कोई मतलब एक ईगो है, एक ये है कि मैं कोई हूँ और मुझे गेम में ज़्यादा रहना है, राइट? पर ये गेम वो नहीं है, तो आपको ये गेम चूज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कि आप ट्रेटर हो सकता है कि आप ना हो सकता है कि मैं इनोसेंट हो जाऊं और मेरे पास कोई पावर ना हो और मैं जल्दी निकल जाऊं. और आप देखो ट्रेटर भी एक दिन में गया एक्चुअली. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट इनोसेंस. आप ट्रेटर होके भी पहले दिन में जा सकते हो. So it's okay, but abhi now I'm fine with everybody. Everybody has understood the game. Everybody is watching and is understanding it. Seriously, I was just playing a role. For me, that was the role. And जब आप सेट पे जाते हो, ठीक है,
10 मिनट का एक सीन शूट हो रहा है, 10 मिनट कट करने के बाद ख़त्म हो जाता है। ट्रेटर्स में ऐसा कोई कट नहीं है। आप 24/7 लगातार चलता है। एक्टिंग कर रही हो। आई वुड स्लीप एंड इन माई स्लीप आई वुड ड्रीम ऑफ अभी किसको निकालना, अभी क्या करना है, सुबह उठ जाएंगे तो मैं ब्रेकफास्ट रूम में कैसे जाऊँ, क्या रिएक्शन दे दूँ ताकि शक ना आए मुझ पे, फिर किससे बात करूँ ताकि शक ना आए मुझ पे, फिर उसके बाद पूरब से मैं क्या बात करूँ, फिर क्या मिशन आएगा। इतने सारी चीज़ें थे दिमाग में कि आई couldn't even sleep. So it's a very tough game. It is. जितना easy दिखता है उतना वो नहीं उतना है। है नहीं। No, it's not. It's not. But अनाज, आपने जो पोस्ट में कहा था ना कि everybody says कि बहुत लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया है कि आप बस आपको हिंदी बोलने नहीं आती है, आप जस्ट मॉडल हो, आप एक्ट्रेस नहीं बन सकती हो। नाउ आफ्टर ट्रेटर्स, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपका एक नया क्लैन बन चुका है, पीपल आर रूटिंग फॉर योर सेल्फ। अगर मैं आपको बोलूँ कि उन ट्रोलर्स को एक लाइन में आपको कुछ रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करना है, तो वो आप क्या बोलना चाहेंगे? एक तो मैं उनको ट्रोलर्स नहीं समझती, बस आई फील लाइक जैसे मैंने बोला ये एक बायस है, बस ऐसा लगता है कि लोग आपको बस ऐसे परसीव करते हैं, राइट? तो मैं बस वो बोलना चाहती हूँ कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू गेट टू नो समबडी। वंस यू गेट टू नो दैम यू विल अंडरस्टैंड कि उसके पीछे क्या है, what's the story of that person, where is that person coming from, you know? जैस्मिन ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी उसने कि अल्नाज, तुम बाहर से आई हो यहाँ पे इंडिया, आप बॉलीवुड में काम कर रही हो, आप इतना स्टूपिड नहीं हो सकती हो। Yes, she was right. She was right. Yeah. Very smart observation. As stupid as I was acting there, that oh my god, really? No, I don't understand this. अरे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो सही बोल रही है बंदी। How have you survived in Bombay? It's not an easy city. So she got it right. So I lost what I was saying. What was the question? The question about the trollers and you being so that's what I'm trying to say, that it's always important to get to know somebody. Never judge just by the appearance of someone, you know? What do you say, like judge the Don't judge a book by its the cover and all. वो जो इन्होंने बोला अभी don't judge a book by its cover. That's exactly what it is. Don't judge someone just by what you see. उर्फी ने भी अंशुला पे ये कुछ कहा है कि अंशुला का जो रियल पर्सनालिटी है वो ट्रेटर्स के शो में अलग था, ऑन कैमरा। ऑफ कैमरा वो कुछ अलग ही थी। आप उन्हें क्लोजली जानते हैं, तो आपको ये सही लग रहा था जिस तरह से वो गेम खेल रहे थे? मैं 100% एग्री नहीं कर सकती हूँ, पर मुझे पता है उर्फी किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। आई थिंक उर्फी मेंट, देखो अंशुला इज आवर मामा, शी इज़ द मदर, she is the coordinator, she is the production head, she makes sure everything is organized, you know? वो ट्रेटर्स के पैलेस में भी वैसे ही कर रही थी। जब किसी को कुछ भी चाहिए था ना, अंशुला, वो कुछ ऑर्गेनाइज होना है, अंशुला, you know? So she was constantly at it, and also like probably production के साथ she was like constantly be like ये क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, you know? She comes from a family that is into filmmaking at all times, so she knows, right? वैसे मैं भी वैसा ही हूँ, पर मेरा गेम प्ले इस शो में वो नहीं था कि मैं loud. I didn't want to do that, right? So, but yeah, so she was constantly trying to organize everything and make things happen. पर ये भी बात है कि प्लीज़ आप लोग भूल जाते हो कि जो एडिट में आता है, that's not the 24 hours that we have spent. Yes. जो आप ट्रेटर्स के सीक्रेट टावर में देखते हो 5 मिनट जो वो लोग दिखा रहे हैं, हम लोग 2 घंटे वहां पे बात किया है रात को, वो लोग कट करके डालते हैं, तो पूरा थोड़ी डाल सकते हैं। जो भी हुआ है, जो दिखता है, राइट? या सो शायद वो इसके बारे में बात कर रही थी। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में who's your 3 AM बेस्ट फ्रेंड who trust
you can trust him or her more. अगर 3 AM में मुझे कुछ चाहिए और वो हो जाना चाहिए, सलमान खान. Oh. Yeah. आपके Especially because he's up at night. So अगर मुझे कुछ चाहिए 3 बजे तो उनको कॉल करूँगी तो he will pick up. Talking about him, मैंने काफ़ी आर्टिकल्स उनके बारे में, आप दोनों के बारे में पढ़े हैं कि how he helped you a lot. उन्होंने आपकी काफ़ी मदद की है. लेकिन मैं अगर ऐसी कुछ हेल्प आपके उन्होंने जो आपकी हेल्प की, अगर मैं पूछूं जो आउट एंड आउट नहीं बताया गया है मीडिया को या कहीं भी, बिकॉज ही वांट कि मैं ज़्यादा शो ऑफ ना लगे, या फिर ऐसी कोई हेल्प है या एडवाइस है जो सलमान खान ने आपके लिए की है विच यू फील इज़ रियली अ लॉट टू गिव? एक बहुत ही सिंपल एडवाइस था, पर वही मेरी ज़िंदगी क्या मेरे हिंदी में ये मेरा और मेरी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. तेरा मेरा मेरा मेरी. करेक्ट. नो, इन्होंने मुझे एक एडवाइस दिया था इन द वेरी बिगिनिंग, जब मैं बॉम्बे आई थी. और उस वक्त तो एक तो मैं बहुत नाइफ थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था. फिर मुझे ऐसा लगा कि हिंदी सीखना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है. मैं एक्टिंग करूँगी, ये लोग डब करेंगे मेरे वॉइस के ऊपर और फिर हो जाएगा. It was Salman who pushed me to learn how to read and write in Devanagari. And he kept telling me you should get a newspaper every day and read the Hindi newspaper every day. और मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि बंदा क्या बोल रहा है, मैं कैसे हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ लूँ. But I did it. You did it. I did it. Nice. And this is the reason why today I can read and write in Devanagari. And मैं अपने स्क्रिप्ट्स को भी हमेशा मैं बोलती हूँ कि आप मुझे प्लीज़ स्क्रिप्ट्स देवनागरी में दे दो, क्योंकि अभी ठीक है मैं हिंदी में बोलती हूँ, पर I didn't grow up learning it in school, right? तो जो t द कौन सा है, you know, you just read one R, one T, one D in Roman, right? But हिंदी में बहुत सारे अलग अलग हैं. Which one are you going to say? So it's very important to learn to read that. Yeah. And that truly was the best advice Salman could give me. That's really nice. Yeah, it changed my life. Yeah, indeed. You know what? लेकिन ट्रेटर्स की अगर मैं बात कर रही हूँ इन रियल लाइफ, ऐसा कौन सा बिगेस्ट ट्रेटर या बिट्रेयल मोमेंट था? आइदर आपको किसी ने धोखा दिया या आपने किसी को बिट्रे किया फॉर अ रीज़न, तो क्या होगा? बिट्रेयल तो यूजुअली मेरे साथ होता है. मैं अनफॉर्चुनेटली मैं एक ऐसी बंदी हूँ, मैं हमेशा लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ, जो हर बार जब मैंने किया है बैकफायर हो गया है मुझ पे. तो जो भी लोग मेरे ज़िंदगी में हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं हमेशा सोचती हूँ कि उनके लिए करूँ, उनके लिए अच्छा हो जाए, you know. तो जब भी मैंने ये किया है, it has backfired and I have gotten betrayed a lot. तो वो आज से बंद. And दूसरी बात ये है कि I think the biggest betrayal that I went through was when I was much younger. I was very young back then, and I was dating somebody for 4 years. And I got to know that during the course of those 4 years, he was also with my best friend. With your best friend? और शक भी नहीं गया? शक कैसे आपके बेस्ट फ्रेंड पे जाता है? That's so true. Right? कैसे पकड़े गए फिर दोनों? देखिए, जैसे आपने ट्रेटर्स में देखा है, I have a lot of ways to find things out. तो जब मुझे लगा कि वहाँ पे कुछ चल रहा है, you know, आप किसी और पे शक करते हो, पर आपके बेस्ट फ्रेंड पे आप इतना शक नहीं कर सकते हो, राइट? तो टाइम लगता है, पर जब आप शक करते हो, फिर then you go all in, and I did find messages and emails and pictures and everything.
Shit. Yes, that was the biggest betrayal of my life for sure. How, like, कितने साल पहले की बात है ये? More than 10 years. 10 years more 10 than. years, And yeah. after that, After you that. trusted, like you gave a chance. प्यार को आपने फिर एक और chance दिया. हाँ, फिर दोबारा नहीं. वो भी आज से बंद. सब बंद. अच्छा, last if I'll give you. जैसे करण जौहर बोलता है किसी पे ट्रस्ट मत करना, ट्रस्ट मना है. ये वही. Of course. Rise and shine, it's dhoka time. That's every day when I wake up. Every day, rise and shine, it's dhoka time. Normal every day today for me. But Anas, if I'll give you 3 options to date. Not men, like not sorry, no, men only. But not I'm not naming anyone. Okay. I'll give you 3 options. Okay. Either someone from Bollywood industry, Okay. maybe an actor, Okay. politician, Oh. or a normal Businessman. So who will you choose? Actor तो नहीं भाई. नहीं. I mean, there are very few who are, but usually actors are quite full of themselves. And Yeah. as a woman, you want someone who gives you attention, Of course. right? Any That's woman so wants basic. that. So, actor maybe not. Again, depending on what kind of a guy he is. Yeah. Politician also, I don't think I'm very much into politics. Someone who is into politics. I'm not into people who are into politics. That's the best one. And then businessman. So हाँ yeah. चलो ठीक है. हाँ, यही बचा है अभी. अभी को तो है नहीं और कुछ. Next option from men, we have to go to women then because that's it. Unfortunately, I think soon all of us will reach there only with the choices that are out there. Yeah. But if I'll ask you, date, kill, marry, and from the traitors, if I must ask you, it's either Purav, Raftar, or Sahil. Okay, that's Smart girl, huh? Am I in the traitors game right now, or am I not in the traitors game? You're not. I'm You're not. in real world, choosing the best man for you. But the problem is I wouldn't date any of them. You can't do that. Why? You have to get none of the boys, none of the men in traitors were for me. हाँ, चलो ठीक है, हाँ. साहिल को हर्ष से रिप्लेस कर लेती हूँ. Harsh, Purav and Raftar. Yeah, हर्ष, पूरा Marry, kill, date. date. I would kill. Chalo, Purav. I would kill Purav. Because I can say that. It's okay. All the edits जो आप दोनों की बन रही थी. Because just I can't. No, actually, I wouldn't. I Yeah, wouldn't kill Purav. okay, kill I know. Purav. Kill. No, I would kill Harsh. Okay, I kill would kill Harsh. Harsh. Okay. I would kill Harsh. Okay. I would date Purav Okay. and I would marry Raftar. That's nice. But that's only because you asked. Otherwise, Okay. no. Raftar is married. Purav has a girlfriend, Harsh also. And I am happily looking for a businessman. That was the best one. Smart move. As we just decided. Very, very smart girl. But 3 qualities to date a man. अगर आप किसी लड़के को डेट करना चाहेंगी, 3 अगर क्वालिटीज ये होनी ही चाहिए, तो ये मेरे फोन में लिखा हुआ है. क्या लिखा है? मैं देख लूं? देख लो. क्योंकि पता है क्यों? हाँ. क्योंकि कभी कभी मैं इतने सारे रॉन्ग चॉइसेस लेती हूँ ना, Yeah. तो मैंने एक दिन सोचा था, बहन
बैठ जाओ, एक बार लिख लो कि एक मर्द में क्या चाहिए तुमको, और जब कोई मिल जाता है पहले ये लिस्ट खोलो, पढ़ के देखो, मैच हुआ तो फिर ठीक है, नहीं तो डोंट फॉल इन लव। पर अभी वो किधर है, एक सेकंड देखती हूँ। Honestly, I have to look for it now. बहुत दिनों से मैंने इसको खोला नहीं, बिजनेसमैन मिला नहीं अभी तक। I don't know, I can't find it. I don't know, I can't find it honestly. I don't know. बहुत टाइम हो You गया। can't? No. Okay, But हाँ anything you have in एक your बड़ा लिस्ट, लंबा लिस्ट। Yeah. So okay. See, I'll tell you honestly, like what I think. What I find important in a man is, I feel like as a woman, you have to feel like you can rely on the man that is in your life. चाहे वो emotionally हो, चाहे वो monetary हो, mentally हो, जो भी है। अभी आप देखो आजकल women are very very independent. I'm making my own money. I don't need anybody in my life to support me with money, right? But do I need a man to support me emotionally and be there for me to be able to lean on that person when life gets a little too much for me? Yes. Of course, yes. Every woman needs Every that. woman, yeah. So I feel like जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में भी देखा है, ये है कि जो इमोशनली अनअवेलेबल मैन होते हैं ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी देता है। Really? या बिकॉज आई फील लाइक यार हम कैसे हैं ना, कुछ भी हो जाता है, आपको अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके रैंट करना है, चाहे वो कुछ करे भी ना, पर आपका हो गया, फिर कोई था सुनने के लिए, है ना? एक लिसनर चाहिए। हाँ, someone who's not going to run away when you talk about your emotions, when you talk about what you need from him, right? I think that's very important. And just someone who like a gentleman. Really, I feel like it's become so underrated. Of people talk about, oh, so you just want a guy to open the door for you and all. बस सिर्फ वो नहीं है, Of course नहीं है। वो नहीं है। Respect है। Yes, it's respect, it's loyalty, it's knowing that no matter where you are and what's happening, there's one person always keeping your back. It's so true. चाहे आप हो या ना हो, चाहे you hear what he's saying or not, you know this person is my person. You know, I feel like Blindly जिस पे ट्रस्ट किया जाए। yeah. You आपने तो डूज बता दिए कि कैसा एक मैन होना चाहिए इन अ रिलेशनशिप। अगर मैं डोंट्स की बात करूं, जो आपका एकदम ऐसा कोई डेट ही बता दो जो आपके एकदम ही बेकार थी कि आई एम नेवर गोना मीट दिस मैन अगेन, क्योंकि दैट थिंग ही डिड वाज अ रियली अ टर्न ऑफ फॉर मी, अ बिग रेड फ्लैग। I feel like बहुत सारे men हैं जो सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं, बस अपना ही सोचते हैं कि मतलब मेरा ये ख़त्म हो गया तो फिर अभी ये हो गया। ये भाई हम भी हैं, you know, like what do you mean, you know, like men who don't pay attention, and I feel like वो बस it's something that they need to learn, and it's important, I feel like, to teach men. इतना टाइम किसी के पास नहीं है। नहीं, हम तो नहीं सिखा सकते भाई, वो तो हो गया, अभी हमें किसी को ढूंढना पड़ेगा जिनके मम्मी ने सिखाया है एक्चुअली। हाँ, क्योंकि हम मम्मी बन चुके थे, वो didn't go so well, so I'm nobody's mom. What does Jennifer Lopez saying? I'm not gonna do your laundry, I ain't your mama. So it's that basically. This is so true. Yeah. Aja, from the creators, I'll ask you 3 questions quickly before wrapping up. Who's more overconfident? Overconfident. कौन था overconfident? ये अभी अब आपको पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या? हम सर्कल ऑफ शक पे बैठे हैं
यहाँ अपूर्वा है, हाँ, वहाँ पे सुधांशु जी है, मेरे सामने सूफी है, वहाँ पे जैस्मिन। ओवर कॉन्फिडेंट मे बी, कैसे बता सकती हूँ मैं, सुधांशु जी, ओह, क्योंकि वो बोल रहे थे ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उनको okay. The best bluffer who can bluff. Good bluff. Yeah. Someone जिनका attitude you can't bear a single second. Attitude that I can't bear. I don't know, मुझे लगा पैलेस के अंदर, आउटसाइड आई डोंट नो, पर पैलेस के अंदर मुझे थोड़ा जैस्मिन का एटीट्यूड थोड़ा मेरे लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग था, Okay. you know, because she was always very overwhelming. Very often she also would get very loud. So वो personally मेरे लिए I didn't enjoy that because I'm a calm person, you know. I don't know, Jasmine might be very lovely outside. I have not met her outside. पर अगर आप ट्रेटर्स के बारे में पूछ रही हो, ट्रेटर्स के पैलेस के अंदर वो मेरे लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग था. Okay. Someone who has a fake smile. Whenever he or she looks at you and they smile, you know कि ये fake है. Sufi can do that. Sufi can do that. Love him. But he can have a fake smile. He is one of those. He can be a traitor. Maybe he's a traitor. Oh no, that's over now. You all know. Okay. So a role that you rejected. कोई ऐसा role जो आपने reject किया था? है. कौन सा? But I don't want to tell because I made a good choice rejecting it. Movie name? I'm not gonna. A role? I don't wanna. Genre? Was a romantic film. Very famous movie? I'm not gonna say anything. This is gonna only get me into trouble. In Traitors, I have learned to keep quiet when I have to keep quiet. And I have learned to play stupid when I have to play stupid. So right now, I'm keeping quiet. Oh my god. Okay. One unexpected thing Karan has said to you after the show. One unexpected thing Karan has said to me after the show. उन्होंने कुछ unexpected बोला नहीं. I think he just really appreciated my work. And you know, ये आप देखने वाले हो, अभी आने वाले. Has he given you something? He's not given me anything. No. No, I mean, has he offered you for a web series or movie or something? In time, you will know. Okay. No, for me, I came to India because of Karan Johar's movies, you know. मुझे कभी पता नहीं था कि मैं उनसे मिलूंगी. जब मैं यहाँ आई थी, मुझे कभी पता भी नहीं था कि मैं कभी उनके साथ काम करूंगी, क्योंकि I worked in Jug Jug Jio also, yes. which is his film. Talk about Zoya. Which Zoya? The Nawaz film. Sacred Games. Yeah. But Sacred Games wasn't a Dharma production, was it? No, but like you were good in that. Yeah, thank you. No, but I'm saying like specifically Karan Johar has been the reason why I am in India, right? His films, his productions, everything he was doing ignited that fire in me for me wanting to be in Bollywood. So now working so closely to him has just been a dream come true for me. So you know, true. actually with any of these people, if you know, I used to have Shah Rukh Khan's pictures on my walls, and I came to India and I got to work with him. I've done 2 ads with him, right? So all of these things are also not an everyday occurrence, right? बहुत सारे actors भी हैं जो शायद अभी तक शाहरुख
खान के साथ मूवी नहीं किए हैं, नहीं पर किए हैं। एड भी शायद अभी तक किया नहीं है. You know what I'm saying? हाँ. So me getting all of those opportunities to work with Akshay Kumar, to work with Salman Khan, to work with all of these big names जो मेरे childhood में मेरा idols थे. Of course. So that's a huge achievement for me. Yeah. All right. Last 2 questions we have. Masti, जो आपकी आ रही है as a lead. Yes. Talk about that. Talk about what's coming next. What's cooking. Ooh, what's cooking? Yeah. There's a lot cooking right now, Yeah. honestly. Like the amount of stuff that is cooking at the moment, I can't even eat that much. But I have Masti 4 coming, which is very, very exciting because I'm going to be playing opposite Ritesh. Yeah. And he's also someone I love so much, I respect so much, and knowing that I'm going to be acting opposite him is just, I can't tell you how excited I am about that. And I have also one more song coming soon. My heart. My Stupid My Heart. stupid heart. My yeah. Stupid Heart is already out, and Okay. that's one of my English songs which we released just before Traitors. Yeah. So फिर मैं Traitors के साथ busy हो गई, फिर My Stupid Heart died only. पर I hope मेरे जो अभी नए fans हैं जो Traitors के वजह से आए हैं, वो जाके सुन लो please My Stupid Heart. No, but एक और गाना हाँ. आने वाला है बॉलीवुड में ही. With? I can't tell you, but it's gonna be good. Okay. It's gonna Looking be good. forward to that Yes. then. And जो मेरे बाकी खुद के गाने भी हैं, I'm working on those as well right now. And yeah, it's a lot. A lot is happening. That's true. Wood तो नहीं है ये wood नहीं है. नहीं. इधर आ, touch wood. That's good. And Yes. last, may you show, may you shine, may you glow. Thank you so much. Thank you so बहुत much. अच्छा लगा आपसे Thank मिलके. you. Same here. Thank you so much for doing this. Thanks. Hi, this is Alnaz Nuruzi, and I'm an innocent traitor on Instant Bollywood.